बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पठन पाठन कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर 13 न्यूक्लिया के अंतर्गत रेडियो एक्टिविटी को देख रहे हैं, जो आज लेक्चर 04 होने वाले हैं। इसके अंतर्गत आज हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन को देखेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। इनसे पहले आपने देखा रेडियो एक्टिविटी की परिचय, अल्फा बीटा गामा रे की प्रॉपर्टीज, अल्फा बीटा गामा टी के। यदि आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप निश्चित देखें, आपको हैशटैग में मिल जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स बाय के मेहता। उसको क्लिक करते ही संपूर्ण मॉडर्न फिजिक्स की आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन को देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में होता क्या है कि मैंने नाभिकीय अभिक्रिया, इसको क्या कहते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया। इसमें क्या होते हैं कि अभिक्रिया में न्यूक्लियस भाग लेते हैं, न्यूक्लियस भाग लेते हैं। इनको देखने से पहले हम दो छोटे छोटे पॉइंट को देखेंगे और फिर उसके बाद इस मेन टॉपिक पर आएंगे। तो छोटी छोटी टॉपिक क्या है, तो पहला हेडिंग डाल दीजिए आप, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इनके 3 यूनिट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला यूनिट को हम लोग कहते हैं बैक्वेरेल। बैक्वेरेल यूनिट है। बैक्वेरेल को एसआई यूनिट कहा जाता है, एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट बैक्वेरेल। दूसरा आता है क्यूरी। दूसरा क्या होता है, अब ये बैक्वेरेल बराबर क्या होता है ये जान लीजिए। तो कहता है कि 1 डीके पर सेकेंड। 1 सेकेंड में यदि 1 डीके हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक्वेरेल कहते हैं। और बैक्वेरेल रेडियो एक्टिविटी का क्या है, एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एसआई में। इसके अन्य यूनिट भी हैं, अन्य 2 यूनिट है। दूसरा नंबर क्यूरी। क्यूरी क्या होता है, 3.2 × 10⁻, देख लेते हैं कि डाटा 3.7 × 10⁻10, 3.7 × 10⁻10 डीके पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना डीके देता है। सबसे बड़ी इकाई रेडियो एक्टिविटी का सबसे बड़ी यूनिट क्यूरी। इसको प्रायः क्यूरी को जो डिनोट किया जाता है वो CI से किया जाता है। कितने से, CI से। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं 1 CI बराबर 1 CI इक्वल टू, CI बोले तो क्यूरी, यहां पर हम लिख देते हैं। बैक्वेरेल को दिखाता है PQ से, ऐसा यूनिट 1 डीके पर सेकेंड। क्यूरी दूसरा यूनिट है, CI कहते हैं इसको 3.7 × 10⁻10 डीके। तो क्या इसको हम इतना बैक्वेरेल कह सकते हैं, 1 डीके पर सेकेंड। तो 1 डीके पर सेकेंड तो 1 क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁻10 BQ। 10 BQ रिलेशन आ गया। तीसरा देख लीजिए, तीसरा यूनिट होता है रदरफोर्ड यूनिट। रदरफोर्ड ये भी यूनिट है, इसको RD से दिखाते हैं। अब 1 RD बराबर होता है, 1 RD बराबर 10⁻6 डीके पर सेकेंड। 10⁻6 डीके पर सेकेंड। ये सबसे छोटी तो नहीं कहेंगे, ये मिडिल यूनिट है,
सबसे छोटी यूनिट जो है 1 डीके पर सेकेंड, ये एसआई यूनिट है, याद रखेंगे। रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट बेक्वेरेल। अन्य 2 यूनिट है क्यूरी, जिसमें क्या होता है कि 3.7 गुना 10 के पावर 10 डीके पर सेकेंड रेडियो एक्टिविटी का सबसे बड़ी इकाई। और 1 क्यूरी बराबर क्या होता है 3.7 गुना 10 के पावर 10 बीक्यू। और इसको भी हम निकाल सकते हैं कि 1 आरडी बराबर 10 टू द पावर 6 बेक्वेरेल। तो इनको फटाक से नोट कर लीजिए और देखते हैं हम लोग आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद इसको देखेंगे, फटाक से नोट करें। चलिए अब दूसरा छोटा टर्म देख लेते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहले ये टर्म आप जानते हैं रेडियो एक्टिविटी, ये टर्म रेडियो एक्टिविटी। यहां पर 2 भाग हो गया। यदि आर्टिफिशियल है तो इसका मतलब नेचुरल भी होता है। तो यहां पर एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और दूसरा आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, जो हम लोग पहले पढ़े हैं, और आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। ये मैन मेड होता है। क्या कहते हैं इसको? मैन मेड। हेडिंग दीजिए, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल प्राकृतिक, और ये क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं। इसका खोज किसने किया था? खोजकर्ता क्यूरी एंड जूलियट ने। किसने खोज किया था? ये क्यूरी एंड जूलियट ने इसका खोज किया था, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का। तो अब जरा देखते हैं, पहले कृत्रिम को थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल स्वतः समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? नेचुरल पहले भी देखे हैं, रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में होता है कि रेडियो एक्टिविटी की घटना, रेडियो एक्टिविटी की घटना बिना किसी बाह्य एजेंट का होता है। बाह्य एजेंट जैसे देखिए यहां पर, बाह्य एजेंट क्या है? एक्सटर्नल एजेंट कौन कौन है? जैसे प्रेशर, बम्बार्डिंग क्या है? किसी दूसरे पार्टिकल से इस पर क्या करना? ठोकर देना। टेम्परेचर डॉट डॉट डॉट, ये है बाह्य एजेंट। बाह्य एजेंट तो क्या कहता है? बिना किसी बाह्य एजेंट का होता है। रेडियो एक्टिविटी की घटना होगी पर किसी बाहरी एजेंट पर निर्भर नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल। उसे क्या कहेंगे? नेचुरल। फटाक से नोट कर लीजिए, आर्टिफिशियल का डेफिनेशन लिखते हैं, फटाक से नोट करें। तो यहां पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक, टेम्परेचर सुधार लेंगे। आइए इसको देखते हैं हम लोग। यहां पर इसको लिख लिया आर्टिफिशियल और नेचुरल देख लिए कि ये सब जो बाह्य एजेंट है, प्रेशर, बम्बार्डिंग, टेम्परेचर इत्यादि पर ये क्या होते हैं कि रेडियो एक्टिविटी की घटना निर्भर नहीं करती है, तो उसे हम लोग नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। आज से जितने भी पढ़े थे हम लोग, ये सब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की घटना पढ़े थे। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बाद आइए आर्टिफिशियल एक्टिविटी, जिसको मैन मेड कहते हैं, मानव अपने द्वारा करते हैं, अपने फायदा के लिए, अपने नुकसान के लिए जो रेडियो एक्टिविटी का घटना शो करवाता है, उसे हम लोग कृत्रिम कहते हैं। खोजकर्ता कौन है? क्यूरी एंड जूलियट। यदि आपसे कहें कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का खोजकर्ता क्यूरी और नेचुरल का पहले भी लिखा है बेक्वेरेल, नेचुरल का बेक्वेरेल और आर्टिफिशियल का क्यूरी, तो इनको मिटाते हैं और लिखते हैं आर्टिफिशियल के बारे में।
आर्टिफिशियल क्या होता है, इनके कुछ उदाहरण भी देखेंगे हम लोग। अब देखिए जरा क्या कहता है कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, कृत्रिम रेडियो सक्रियता। जब रेडियो एक्टिविटी की घटना न्यूक्लियस पर एक्सटर्नल माने बाह्य त्वरित माने एक्सेलरेटेड, क्या कहें, जब रेडियो एक्टिविटी की घटना न्यूक्लियस पर एक्सटर्नल बाह्य त्वरित एक्सेलरेटेड पार्टिकल के प्रहार, इसी को हम लोग कहते हैं बम्बार्डिंग, प्रहार माने बम्बार्डिंग से होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब ये आर्टिफिशियल, ये एक्सेलरेटेड पार्टिकल क्या हो सकता है, माने एक्सेलरेटेड पार्टिकल क्या हो सकता है, तो एक्सेलरेटेड पार्टिकल हो सकता है अल्फा पार्टिकल, ये हो सकता है न्यूट्रॉन, ये हो सकता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन etc। क्या कहते हैं कि जैसे मान लिया जाए आर्टिफिशियल न्यूक्लियस के बारे में, इधर इरेज कर दें, चलिए हमको फटाक से नोट करें, इधर इरेज करके आपको समझाते हैं। कहता है कि यदि कोई एक न्यूक्लियस, एक बड़ा सा न्यूक्लियस है जो रेडियो एक्टिविटी की घटना शो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि रेडियो एक्टिविटी की घटना शो न करें, रेडियो एक्टिविटी की घटना शो न करें तो उस पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब मान लिया जाए कि यहां पर क्या होता है कि एक न्यूक्लियस है, मान लेते हैं न्यूक्लियस है, ये बोरोन मान लिया जाए 5 और 10, बोरोन है 5 और 10। बोरोन ही क्यों लिए, आगे इसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि क्यूरी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले किस पर किया था, बोरोन 510 पर किया था। इस पर क्या किया कि एक अल्फा पार्टिकल, एकदम त्वरित पार्टिकल आया और इस पर हिट कर दिया, अल्फा पार्टिकल आया और क्या कर दिया, हिट कर दिया। फॉर एग्जांपल बताएं कि एक छोटा सा बॉल लीजिए, बॉल, और सामने शीशा रखी हुई है और एकदम जोर से लीजिए और शीशा पर मार दीजिए, तो क्या हो जाता है, शीशा फट जाते हैं। ठीक वही आर्टिफिशियल है कि एक अल्फा पार्टिकल लिए और यहाँ बोरोन का न्यूक्लियस है, इसको एकदम धड़ाम से मार दिए, तो जैसे ही इसको धड़ाम से मारे, ये बोरन है, जैसे ही इस पर अल्फा पार्टिकल आया तो एकदम ये हो जाता है ये इतने भागों में टूट गए, इससे ज्यादा भाग में भी ये टूट सकते हैं। अल्फा पार्टिकल आया
ये है क्या, बोरॉन 510। अल्फा पार्टिकल आया, इस पर प्रहार किया, ये क्या हो गया, विखंडित हो गया। ये न्यूक्लियस है, किसका न्यूक्लियस है, बोरॉन 5 का न्यूक्लियस है। इस पर कौन पार्टिकल अटैक किया है, अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल क्या है, एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियस कहिए, न्यूक्लियस ऑफ क्यूरी। क्यूरी के क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियस है, इन्होंने इसी पर एक्सपेरिमेंट किया। तो रिएक्शन क्या बनकर के आया, जब बम्बार्डिंग हुआ तो बना क्या, नहीं, तो यहां पर देखिए बोरॉन 5 और 10, इस पर किसका प्रहार किया हमने, अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल के बारे में जानते हैं, ये 2 और 4 के साथ आता है। ये आगे चल गया, आगे चल करके बनाया, ये आगे चल करके बनाया, एक न्यूक्लियस बनाया नाइट्रोजन का न्यूक्लियस बनाया और कह दिया ये 7 और ये 14। पर ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। न्यूक्लियस नाइट्रोजन ने क्या किया, N7 और 14 स्टार जिस पर लगा हुआ हो समझ जाना कि ये अनस्टेबल है। इन्होंने क्या किया कि इसे एक न्यूट्रॉन निकाल दिया, एक न्यूट्रॉन निकाल दिया, फिर बना दिया नाइट्रोजन 7 का 7, 13 प्लस 1 न्यूट्रॉन जिस पर 0 चार्ज। तो इसके मास नंबर क्या हो गया, घट गया। अब ये क्या हो गया, इसको कहते हैं हम लोग अनस्टेबल, अनस्टेबल है ये। और ये क्या है, स्टेबल न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। दिस इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ये क्या है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो इसके बाद और कुछ एक आध पॉइंट इसमें लिखना है, फटाक से इनको आप नोट कर लीजिए। न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 और मास नंबर 1 और एटॉमिक नंबर में इसकी कोई भागीदारी नहीं, एटॉमिक नंबर 0, मास नंबर 1, तो 1 प्लस 3 13, तो 14 यहां पर देखिए 14। और रेडियो एक्टिविटी में याद रखेंगे कि हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एटम, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तमाम रूल लगेंगे इस पर। तो फटाक से इनको नोट कर लीजिए आप। तो चलिए इनके एक आध और उदाहरण देख लेते हैं, याद रखना इसको। ये बोरॉन 510 जो है ये एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियस है किसका, क्यूरी का। क्यूरी ने इसी पर एक्सपेरिमेंट किए थे, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के खोजकर्ता क्यूरी ने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर, बोरॉन के न्यूक्लियस। आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं इनका। अब मान लिया जाए कि अपने पास क्या है, एल्यूमिनियम, परमाणु संख्या 13, द्रव्यमान संख्या 27। इस पर आपने किसका प्रहार करवाया, अल्फा पार्टिकल का 2-4 से। ये क्या बन गया, फास्फोरस बन गया। फास्फोरस में क्या बनाया, ये 15 और 31, पर ये अनस्टेबल है। अब ये P15 क्या करेंगे, P15 31 जो अनस्टेबल है, ये अपने आप से क्या करेगा, एक न्यूट्रॉन निकालेगा। 30 प्लस न्यूट्रॉन, तो ये अनस्टेबल और ये क्या हो गया, स्टेबल। इसी तरह से जब हम सोडियम पर क्या करते हैं कि हाइड्रोजन का प्रहार करते हैं, सोडियम 23 पर। देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल Na11 और 23 पर क्या करेंगे, प्रोटॉन का प्रहार करवाएंगे। हाइड्रोजन 1 से प्रहार करवाते हैं, तो ये बन जाता है 23। मैग्नीशियम बनता है, मैग्नीशियम 12 24, पर ये अभी अनस्टेबल, अभी क्या है ये अनस्टेबल। ये बीटा रेज निकाल देगा या इससे गामा निकाल देगा। 12 24
इसके पास अभी बहुत एनर्जी है। फिर बनाएगा ये Mg1224 ही 1224 बनाया, पर इससे क्या निकला, एक गामा रेज निकली। इसके न्यूक्लियस से क्या हुआ, एनर्जी कम हो गया और स्टेबल हो गया। यहां पर क्या है, अनस्टेबल। दोनों में अंतर क्या है, अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों, मोर एनर्जी। ये क्या है, अस्टेबल। अस्टेबल क्यों, लेस एनर्जी। क्लियर। तो एग्जांपल आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की ओर। इन्हीं सब की मदद से न्यूक्लियर रिएक्शन को देखेंगे। फटाक से इनको नोट कर लीजिए, इरेज कर देंगे। न्यूक्लियर हेडिंग डाल दीजिए रिएक्शन, पहले भी डाले हुए। न्यूक्लियर रिएक्शन। बम्बार्डिंग का मतलब समझ गए, प्रहार। बम्बार्डिंग का मतलब प्रहार। कहता है जब एक स्टेबल, इसमें अनस्टेबल का नहीं है, एक स्टेबल न्यूक्लियस बम्बार्डिंग के द्वारा दूसरे न्यूक्लियस में बदलता है तो उसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन के दरमियान क्या होता है कि प्रोडक्ट पार्टिकल भी निकलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन के फलस्वरूप, न्यूक्लियर रिएक्शन के फलस्वरूप न्यू स्टेबल न्यूक्लियस तथा न्यू न्यूक्लियस तथा प्रोडक्ट पार्टिकल तथा प्रोडक्ट पार्टिकल बनता है। ये प्रोडक्ट पार्टिकल क्या होता है, नहीं, प्रोडक्ट पार्टिकल क्या हो सकता है, प्रोडक्ट पार्टिकल क्या हो सकता है। ये अल्फा पार्टिकल हो सकता है, ये प्रोटॉन हो सकता है, ये न्यूट्रॉन हो सकता है, ये पॉजिट्रॉन हो सकता है। इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, पॉजिट्रॉन हो सकता है। या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रोटॉन में हाइड्रोजन हो सकता है, मतलब 1 इसको प्रोटॉन कहा जाता है, इसको प्रोटॉन कहते हैं। अल्फा पार्टिकल में आप देख रहे हैं हीलियम 4, हीलियम 2 और 4 होता है, हीलियम 2 4। प्रोटॉन यदि H11 हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन। मतलब क्या, He++ और H+। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है पर चार्ज कैसे, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन मास नंबर 8 पर 0, एटॉमिक नंबर 0। और ये क्या हो सकता है, गामा रे हो सकते हैं। नहीं, क्या करेगा, टू रिलीज एनर्जी, ऊर्जा को कम करने के लिए ये सब हो सकते हैं। तो फटाक से तो आप नोट करें, पहले उसको इरेज करेंगे, परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट करें। प्रोडक्ट वो सब हो सकता है, प्रोडक्ट पार्टिकल कहता है कि न्यूक्लियर
रिएक्शन, फटाफट लिखते जाओ, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शन में बम्बार्डिंग के लिए जिस एक्सेलरेटेड पार्टिकल का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं। प्रोजेक्टाइल का हिंदी प्रक्षेप्य, प्रक्षेप्य, उसे क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जिसका कैलकुलेशन आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन से किया जाता है। एनर्जी मास इक्वेशन क्या है? तो E बराबर mc स्क्वायर, तो E बराबर डेल m c स्क्वायर। ये डेल m क्या है और ये c क्या है? तो डेल m को कहते हैं हम लोग मास डिफेक्ट, और c क्या है? ये c को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब आइए देखते हैं ये होता कैसे है, ये होता कैसे है और इनका खोज किसने किया था। फटाक से इनको नोट करें, फटाक से। यहां पर देखिए क्या कहता है, न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जिसका कैलकुलेशन आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन से किया जाता है। आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्वेशन हम लोग पहले से भी जानते हैं, इक्वल टू mc स्क्वायर, तो इक्वल टू डेल m इंटू c स्क्वायर। डेल m क्या है? मास डिफेक्ट, और c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर? आगे देखिए क्या होता है कि कहते हैं कि लिख लीजिए, न्यूक्लियर रिएक्शन का खोज, लिखो, न्यूक्लियर रिएक्शन का खोज रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियर रिएक्शन का खोज रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में किया था। क्या कहें? न्यूक्लियर रिएक्शन का खोज रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में किया। 1919 ईस्वी में किया किसका खोज? अब देखिए, ऑल टाइप्स, स्टार मार्का लगा रहे हैं, VVI, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन obey
किसका किसका ऑब्जे करता है, इसका मतलब क्या हुआ, सभी प्रकार के, हिंदी लिख लीजिए, सभी प्रकार के नाभिकीय अभिक्रिया पालन करता है, सभी प्रकार के नाभिकीय अभिक्रिया पालन करता है। किसका किसका, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत का क्या करता है, ये पालन करता है। नंबर 2, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का ये पालन करता है। ऑब्जे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की संख्या में कमी वृद्धि नहीं होगी, जितना पहले से लिया है न्यूक्लियॉन्स उतना बाद में भी होगा। चौथा नंबर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक चीज छूट रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, उसका पालन नहीं करता है, क्योंकि लॉस ऑफ मास हो जाती है, जहां से मास डिफेक्ट आता है। नॉट ऑब्जे, इसका पालन नहीं करता है। कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका ये पालन नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, मास डिफेक्ट हो रहा है। किसका डिफेक्ट हो रहा है, मास डिफेक्ट। क्या लिखें, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन ऑब्जे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, माने केंद्रक संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, बट नॉट ऑब्जे कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, मास डिफेक्ट। तो हम उम्मीद करते हैं इनको समझ रहे होंगे, तो फटाक से इनको नोट करें और देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर। एक मिनट देख लीजिए कि ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, क्या न्यूक्लियर रिएक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसका नामांकन कैसे किया जाता है, तो देखेंगे नामांकन कैसे होता है इसका। फटाक से इनको नोट कर लें। देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन कहता है न्यूक्लियर रिएक्शन का नामांकन प्रोजेक्टाइल तथा प्रोडक्ट पार्टिकल के आधार पर किया जाता है। अब देखिए ये प्रोडक्ट पार्टिकल क्या है, प्रोडक्ट पार्टिकल क्या है, ये तो प्रोडक्ट पार्टिकल के बारे में लिखे, और प्रोजेक्टाइल क्या है ये भी जानते हैं।
जिससे हीट करते हैं प्रोजेक्टाइल, और जो हीट करने के बाद बनता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट पार्टिकल। तब इसके आधार पर देखिए क्या क्या हो सकता है, अब रिएक्शन देख करके पता चल जाएगा। तो हो सकता है अल्फा प्रोटॉन अल्फा पी न्यूक्लियर रिएक्शन, अल्फा पी न्यूक्लियर रिएक्शन। अल्फा का मतलब प्रोजेक्टाइल है ये, प्रोजेक्टाइल। पी का मतलब है ये प्रोडक्ट पार्टिकल, प्रोडक्ट पार्टिकल, अपना सेम मीनिंग है ये। हीलियम प्लस प्लस चार्ज है और ये क्या है, प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन। हमने क्या क्या हीट प्रोजेक्टाइल किए, किससे, अल्फा पार्टिकल से, और बना क्या बदले में हमें पार्टिकल के रूप में क्या निकला, प्रोटॉन। फॉर एग्जांपल यहां पर देखते हैं नाइट्रोजन 740, इस पर हमने प्रहार किया किसका, अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल हीलियम प्लस प्लस 24। आगे क्या बन गया, ये आगे बन गया फ्लोरीन 918, पर यह अनस्टेबल है। आगे फिर इससे बना ऑक्सीजन 817 प्लस H1। यहां पर देखिए प्रोजेक्टाइल, यहां पर देखिए ये प्रोडक्ट पार्टिकल, और ये क्या है, स्टेबल न्यूक्लियस। ये क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियस। ये क्या है, स्टेबल टारगेट न्यूक्लियस। हमने टारगेट किसको बनाया, नाइट्रोजन 14 को, किसके माध्यम से, अल्फा पार्टिकल प्रहार करवाया, अनस्टेबल न्यूक्लियस बना कौन, F9 और 18, और इससे स्टेबल न्यूक्लियस कौन बना, स्टेबल न्यूक्लियस कौन बना, ऑक्सीजन 817, और एक प्रोटॉन के रूप में हाइड्रोजन निकला, क्या, प्रोडक्ट पार्टिकल के रूप में हाइड्रोजन एक, माने इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको हम H प्लस आयन भी कहते हैं। यदि इस तरह से टारगेट किया जाए अल्फा से और पार्टिकल के रूप में निकले हाइड्रोजन, तो इसको कहते हैं अल्फा प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन। इस आधार पर इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब जब लिखेंगे तो हम इतना चीज नहीं बताएंगे आपको, टारगेट न्यूक्लियस जिस पर हीट किया जाता है, प्रोजेक्टाइल जिससे हीट किया जाता है, हीट करने के बाद जो पहला न्यूक्लियस बनता है वो अनस्टेबल होता है, उसके बाद फिर एक प्रोटॉन त्याग दिया या कुछ त्याग करके जो स्टेबिलिटी धारण करेगा, स्टेबल न्यूक्लियस। क्लियर, तो फटाक से इनको नोट कर ले। दूसरा देख लेते हैं कौन सा टाइप होता है, ढेर टाइप होते हैं, एक आध देख। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 5, चलिए ले लिए होंगे। आइए जैसे यहां पर एक टाइप लिखे हैं, अल्फा प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन। अल्फा क्या है, पहला वर्ड जो है ये प्रोजेक्टाइल है जिससे हीट किया जाता है, दूसरा वर्ड जो होता है ये प्रोडक्ट पार्टिकल है जो बनता है, और टाइप का मतलब ये न्यूक्लियर रिएक्शन टाइप है। इनमें आपको बताया ये टारगेट है, इस पर टारगेट किया गया प्रोजेक्टाइल, मतलब पहला प्रोजेक्टाइल। पहला न्यूक्लियस जो बनता है जिस पर स्टार लगा हुआ हो वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। इसके बाद जो बनता है वो स्टेबल न्यूक्लियस होता है, और फिर बाद में जो आता है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में, मतलब प्रोडक्ट पार्टिकल होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए पहला दूसरा टाइप देखें, टाइप नहीं लिखें, न्यूक्लियर रिएक्शन के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। टारगेट न्यूक्लियस लिथियम, प्रोजेक्टाइल H बताया कि आपको प्रोटॉन होता है, ये H प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन। पहला अनस्टेबल बेरिलियम
स्टेबल हीलियम और पार्टिकल के रूप में हीलियम। हीलियम क्या है? अल्फा ना, हीलियम अल्फा। तो क्या हो गया? टारगेट प्रोटॉन और बाय प्रोडक्ट पार्टिकल अल्फा। तो क्या हो गया? इसको क्या कहेंगे? प्रोटॉन अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन। प्रोटॉन अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए अल्फा प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन और प्रोटॉन अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन में काफी अंतर है। इसमें प्रोजेक्टाइल अल्फा है और इसमें प्रोजेक्टाइल प्रोटॉन है। क्लियर? आइए दूसरा पर देखते हैं। बेरियम टारगेट न्यूक्लियस है, प्रोटॉन से टक्कर मारा, कार्बन 12 अनस्टेबल बना, एक न्यूट्रॉन त्याग हुआ और कार्बन क्या बन गया? 11। और बना क्या? न्यूट्रॉन। तो प्रोजेक्टाइल प्रोटॉन और बाय प्रोडक्ट या प्रोडक्ट पार्टिकल न्यूट्रॉन। तो क्या हो गया? प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन का टाइप। आइए टारगेट रिएक्शन, कार्बन टारगेट न्यूक्लियस, कार्बन हीट किया है प्रोटॉन से, बना नाइट्रोजन अनस्टेबल 13। इससे क्या निकल गया? थोड़ा सा गामा। गामा का मतलब क्या? वैसे एनर्जी रिलीज हो गया, गामा से एनर्जी रिलीज हो गया। तो प्रोडक्ट पार्टिकल के रूप में क्या निकला? गामा। तो इसको क्या कहें? प्रोटॉन गामा टाइप। अगला नंबर, नाइट्रोजन पर प्रहार किए हैं किससे? न्यूट्रॉन से, बना न्यूट्रॉन 15 अनस्टेबल, न्यूट्रॉन 15 स्टेबल और ये क्या हो गया? गामा। आई बात समझ में? तो क्या बन गया ये? न्यूट्रॉन गामा न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूट्रॉन गामा। तो पहला वर्ड प्रोजेक्टाइल, पहला वर्ड प्रोजेक्टाइल, पहला वर्ड प्रोजेक्टाइल और दूसरा जो होता है ये प्रोडक्ट पार्टिकल, दूसरा प्रोडक्ट पार्टिकल। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी समझ में आए होंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शन का मोटा मोटी जो बृहद पैमाना है हम लोग देख लिए। अब देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन के एक क्या कहते हैं कि ब्रॉड पार्ट है न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, जो 0.5 के साथ आपको मिलेंगे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में। तो न्यूक्लियर रिएक्शन आपको समझ में आए नहीं आए, इससे संबंधित आप कमेंट अवश्य करें। लेक्चर को साथ साथ देखते चलें, नोट तैयार करते चलें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक अवश्य करें और अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट वगैरह अवश्य दें कि आपको बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात, मित्रों में भी शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक जो 12th के स्टूडेंट हैं उनको लाभ मिल सके। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।